हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ सभी को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईसीएस डिफेंस जो कि पार्ट है आपके अकेडमी ग्रुप को देता है आपको इंडिया के बेस पर डिफेंस एजुकेशन। स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के आपके करंट अफेयर के सेशन में। ये सेशन आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ना केवल आपको ये पता चलता है कि भाई मेरी कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना कर पा रहा हूँ करंट अफेयर, प्लस आपको ये भी पता चलता है कि कितनी उस करंट अफेयर से रिलेटेड मेरे को स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है पता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो सारे आपके जितने भी आप करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जितने भी आप ये करंट अफेयर्स बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पे जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जो ये करना चाहते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स में महारत हासिल करें, क्योंकि करंट अफेयर बच्चों का एक ऐसा दुखती रग है जिसमें हाथ रख दो तो चीख मतलब चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन बात वही है, करंट अफेयर है सबसे आसान, लेकिन बच्चों को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो उनको ढंग से पढ़ना नहीं आता। मैं जैसे आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाता हूँ, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैं बताते चलता हूँ, उसको भी मैं बताते चलता हूँ, ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको चीज़ें एक क्वेश्चन में कवर हो जाएं। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ। प्लस जैसे आपको पता आज आपका फ्राइडे, फ्राइडे के दिन आपका होता है क्या, आपका जीके चैंपियनशिप का टेस्ट होता है, ठीक है। जिसमें मैं आपको 1 बजे से फ्रॉम 1 PM टू 3 PM मैं आपको जीके का टेस्ट करवाता हूँ। किसका टेस्ट कराता हूँ? जीके का। तो वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करें, और टेस्ट को बखूबी तरीके से आप देखें। और मतलब अटेम्प्ट करने से क्या होगा ना, आपको एक तो 2 घंटे बैठने का मौका मिलेगा। मौका इन द सेंस आपको पता चलेगा कि क्या मेरे में कैपेसिटी है कि मैं मतलब 2 घंटे बैठ के जीके पूरा लगा सकता हूँ। प्लस स्पीड बनेगी, प्लस कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, और आप एक टाइम पे एट अ टाइम आप कम से कम 100 टॉपिक्स कवर करेंगे एक टेस्ट के दौरान, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छा। प्लस अगर आप अनअकैडमी के कोई भी सेशन लेते हैं तो आपको पता है आपको कोड यूज़ करना है प्रणव 10 और प्रणव 80 से सना केवल आपको एक 10% डिस्काउंट मिलता है। यू गेट अ 10% डिस्काउंट, बल्कि आपको उसके साथ साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। देखिए पर्सनल मेंटरशिप कुछ ऐसा नहीं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में तो देखिए अब आप मेरा कोड लगा रहे हो तो एक मेरी ये एक कह सकते हैं कि यू आर माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि किसी ने ट्रस्ट करके मेरा कोड लगाया तो उसको मैं जो बेनिफिट्स जो भी उसका मिसिंग है कि वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही, उसको मैं गाइड करूँ। तो इट्स लाइक आई एम अ पर्सनल गाइड। आपका टाइम टेबल मैं हेल्प करता हूँ बनाने में, ऐसा नहीं कि मैं पूरा डिटो कॉपी में आपको टाइम टेबल में हेल्प करता हूँ बनाने के। आपके नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको कोर्सेज सजेस्ट करूँगा, आपको कहूँगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ में किस में जाना चाहिए, किस लेवल की में जाना चाहिए। प्लस आपके साथ मैं इंटरेक्शन करता रहता हूँ वीकली, मंथली, डेली, जो भी आपका डाउट होता है। प्लस आई एम देयर फॉर यू 24/7 को। अगर आपको डाउट है कुछ चीज़ है कि सर मोटिवेशन की कमी है, सर ये करना है वो करना है, तो उस पर मैं आपको हेल्प करता हूँ। कोड है प्रणव 10 और प्रणव 80, और आप ये किसी भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर लगा सकते हैं। नंबर है मेरा 9555092179। आप इस पर कॉल व्हाट्सएप पर SMS करते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं आगे अब, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने की वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द डिमाइस ऑफ डैश एंड 21 ऑफ हिज फेलो ह्यूमैनिटेरियंस इन बम्बार्डमेंट ऑफ द बगदाद हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। विश्व इंसानियत दिवस आपका बनाया जाता है जिस दिन डैश और उनके 21, ठीक है, इंसानियत के साथी, ये जो आपके बगदाद का आपका मुख्यालय था आपके संयुक्त राष्ट्र का, उसकी बॉम्बिंग में मर गए थे। तो वो कौन थे? सर्जियो वियारा डे मेलो, निपीस लुइस डैगोर, या जॉर्ज एसमैन। या आपके सर्जियो वियारा डे मेलो थे, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व आपके इंसानियत दिवस आपके 19 अगस्त को बनाया जाता है। 2004 में ये बॉम्बिंग हुई थी, और 2009 से संयुक्त राष्ट्र ये इसको इस दिवस को या इस दिन को आपके विश्व इंसानियत दिवस या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के हिसाब से मनाता है, ठीक है। UN मार्क करता है, आपको ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र। अगला सवाल, हु लॉन्च स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज टू बूस्ट स्टार्टअप। किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज कराया जिससे हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाना चाहते हैं उनको एक लॉन्च मिले, उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको इंकरेजमेंट मिले? किसने कराया? प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। अब देखिए इसमें आप कैसे 9 ऑप्शन जानते भी कर सकते हैं। देखिए हमें पता प्रकाश जावड़ेकर, और उससे पहले हमें पता माइक्रो प्रोसेसर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री का कोई करेगा। प्रकाश जावड़ेकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से नहीं है, पीयूष गोयल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से नहीं है तो रेलवे के हैं, नितिन गडकरी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से नहीं है, और प्रकाश जावड़ेकर आपके IT से हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद आपके
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तो इसलिए इसका आंसर आपका रविशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला सवाल, कैबिनेट अप्रूव डैश विच विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टू स्क्रीन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी इन ग्रुप सी विच इज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। कैबिनेट ने आपकी मंजूरी दे दी है डैश को, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी करवाएगा, जिससे जो आपके कैंडिडेट्स हैं आपके ग्रुप बी और आपके ग्रुप सी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी छटाई होगी, उन्हें स्क्रीनिंग करा जाएगा, उनकी शॉर्टलिस्ट करा जाएगी, और वो भी किसके लिए, आपके नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। कौन सी एजेंसी बनाई गई है आपकी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल सिलेक्शन एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, या आपका नेशनल एंड स्टेट सिलेक्शन एजेंसी? बताइए कौन सी बनाई गई है? या आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। मैं कोशिश करूँगा इस मतलब सैटरडे को आपके लिए एक बहुत एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ आपके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, के ऊपर जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ें करवाऊँ। ओके, अगला, नेम द पर्सन हु हैज स्टेप डाउन एज अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ही सेट टू ज्वाइन द फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक एज द वाइस प्रेसिडेंट। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि वो फिलीपीन में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके आपके उपराष्ट्रपति के तौर पे अपना टर्म शुरू कर सकें? प्रमोद कुमार मिश्रा, आचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत या अशोक लवासा? ये अशोक लवासा जी हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी आपके अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इलेक्शन कमीशन आपके आर्टिकल 324A के यानी 324(1) के तहत है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बैक्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ IPL 2020? कौन सी कंपनी ने IPL के स्पॉन्सरशिप राइट जीते हैं? किसने जीते हैं? ड्रीम 11, बल्लेबाजी, पेटीएम या विंजो? ये ड्रीम 11 ने जीती है, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। अगला, name the company which has signed an MOU with IIT Patna to encourage industry-focused research in the areas of artificial intelligence, natural language processing and machine learning? वो कौन सी कंपनी है जिसने IIT पटना के साथ एक MOU साइन करा है जिससे इंडस्ट्री को encouragement मिलेगी, उन्हें उत्साह दिया जाएगा किस किस एरियाज में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। किसने करा है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, OLX से फ्लिपकार्ट ने करा है। अगला सवाल, नेम द इंडियन रेसलर हु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। उस हिंदुस्तानी रेसलर का नाम बताइए जिसे आपके हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, आपके खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए आपके कह सकते हैं नॉमिनेट करा गया है या उनके रेकमेंड करा गया है। इसका कौन है? आपके सुशील कुमार, साक्षी मलिक, जिंदर महल या विनेश फोगाट? ये विनेश फोगाट जी हैं। अगला सवाल, a mobile application has been launched for urban local bodies functionaries to source loan applications of street vendors under which scheme? एक आपकी मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है आपकी ULB यानी जो आपकी शहरी जो आपकी लोकल बॉडीज होती हैं उनके लिए, ताकि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, जो आपके ठेले वाले होते हैं जो कि हमारे गांव में जो होते हैं, वो अगर लोन लेना चाहें तो उनकी एप्लीकेशंस को कैसा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, वो इस स्कीम के अंडर होगा। किस स्कीम के अंडर? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है। ओके, अगला सवाल, हु लॉन्च अ बुक टाइटल फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशंस अंडर DAY NRLM स्ट्रैटेजी कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क मॉडल्स? किसने आपकी पुस्तक जिसका शीर्षक है फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशंस अंडर DAY NRLM, जिसका फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य योजना, ठीक है, नेशनल रूरल एंड लैंड मिशन, कुछ ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है। ये किसने लॉन्च करे? प्रहलाद जोशी, श्रीराज यासो नायक, हरदीप सिंह पुरी या नरेंद्र सिंह तोमर? या आपके नरेंद्र सिंह तोमर है जो आपके मिनिस्टर है किसके? आपके रूरल डेवलपमेंट के और आपके एग्रीकल्चर के। अगला सवाल, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट जन बचत खाता? कौन से बैंक ने आपके आधार के इस्तेमाल से एक डिजिटल सेविंग खाता खोला है जिसका नाम है आपका जन बचत खाता? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक? है फिनो पेमेंट बैंक है जिसने ये काम करा है। तो आज के सवाल यही खत्म होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से करेंगे और प्लस
आप चाहें तो मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, और वहाँ आपको मेरी जो भी क्लासेस होती है उसके बारे में शेड्यूल पता लग जाएगा। वैसे उससे बेहतर है कि आप मेरे को मेरे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर ले, जिससे आपको ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, और वहाँ पे आप जाके मेरे को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, अनअकैडमी पे। आशा करता हूँ आपका आज का दिन काफ़ी सही जाएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।